हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 15 है ना, प्रोबेबिलिटी, इसको कराने वाली हूँ। और जो ये आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक है जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है, उस बुक से कराने वाली हूँ। इस बुक से हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम कर चुके हैं, और वो क्वेश्चंस की जो वीडियोज़ है वो चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, एन इंटीजर इज चूजन रैंडम बिटवीन 1 and 100। 1 और 100 के बीच में आपने क्या किया, एक इंटीजर चूज किया है। इंटीजर आप लोगों को पता है ना, यहाँ पर तो 1 और 100 लिखा है तो पॉजिटिव ही नंबर होगा, वरना इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों ही नंबर आते हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है यहाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट डिविजिबल बाय 8। तो 1 और 100 के बीच में जितने भी नंबर 8 के टेबल में आते हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और जो नहीं आते उसकी भी बतानी है। क्लियर है? अब देखो करेंगे कैसे इसको। सबसे पहली बात तो आउटकम्स कितने होंगे, आपको यहाँ पर टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए। तो अगर हम टोटल आउटकम्स देखें यहाँ पर, तो देखो 1 और 100 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि वो कह रहा है बिटवीन 1 and 100। तो ये दो नंबर्स कभी नहीं लेते जब भी बिटवीन की बात कर रहा हूँ। तो टोटल आउटकम्स हो गए मेरे पास 98। अब इसमें से 8 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं 1 और 100 के, वो लिख दे रहे हैं यहाँ। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर्स डिविजिबल बाय 8। तो एक तो 8 ही हो गया, एक 16 हो गया, एक 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ऐसे चलता जाएगा ये अप टू 80 तो है ही है। उसके बाद 8 की टेबल में 88 हो जाएगा, फिर उसमें 8 प्लस करोगे तो 96 हो जाएगा। तो 10 नंबर्स तो आपके यही हो गए, और 2 नंबर ही हो गए 12। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हो गए 12। तो इसका मतलब 1 और 100 के बीच में 12 नंबर्स ऐसे हैं जो 8 की टेबल में आते हैं। तो ये हो गए आपके 12। अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 98। आप इसे कट कर सकते हो 2 की टेबल से, तो 2 4 जा 2 9 जा 6/49। सेकेंड पार्ट में कह रहा था नॉट डिविजिबल। तो आपको पता है एक इवेंट के होने की और ना होने की, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है ना। तो अगर मुझे नॉट डिविजिबल का निकालना हो, तो नॉट डिविजिबल बाय 8 का निकालना हो, तो अगर मैं जो डिविजिबल बाय 8 है उसको 1 में से माइनस कर दूँ तो आ जाएगा ना। तो 1 में से क्या करो, 6/49 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 6/49। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 43/49। ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 22 पे आते हैं। कह रहे 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। आपने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एग्जैक्टली 2 हेड ही आए हो या फिर एटलीस्ट 2 हेड आए हो, मतलब 3 भी आ सकते हैं इस सेकंड वाले केस में, बट फर्स्ट वाले में 2 ही हेड होंगे। पहली बात तो आपको इसके आउटकम्स पता होने चाहिए। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात वो सैम्पल स्पेस हम यहाँ लिखते हैं। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या हो सकता है, या तो देखो तीनों हेड हो सकते हैं, या फिर तीनों टेल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर एक हेड 2 टेल हो सकते हैं, या फिर 2 टेल और 1 हेड हो सकता है। ठीक है ना, और अगर या फिर 2 टेल ऐसे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि फर्स्ट और थर्ड पे ही आए, फर्स्ट और सेकंड पे भी आ सकता है। या फिर 1 टेल 2 हेड भी तो हो सकते हैं, या फिर 1 हेड 1 टेल 1 हेड भी हो सकता है, या फिर हेडेड टेल भी हो सकता है। तो अगर हम गिने तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स आ गए। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी थी, एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड। तो देख लो किस में 2 हैं, एक मुझे इसमें दिख रहा है, एक मुझे इसमें, और एक इसमें, सिर्फ 3 ही में दिख रहा है, और टोटल मेरे पास 8 है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी थी एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, मतलब 3 होंगे तो भी चलेगा ना, तो 2 तो होने ही होने चाहिए, एक वाला नहीं लोगे। तो एक ये ले लेते हैं, एक ये दोबारा ले लेते हैं, एक ये वाला दोबारा ले लेते हैं, और एक ये वाला दोबारा ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4/8, तो आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर? ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें आपसे कह रहा है कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 3 4 5 अप टू 50 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थोरोली।
A card is drawn at random from the box. Find the probability that the selected card bear a perfect square number. देखो आपने कुछ कार्ड्स डाले, ठीक है कितने कार्ड्स डाले? 3, 4, 5 से शुरू किया है। इसका मतलब आपने 1, 2 नंबर तो इसके अंदर डाले ही नहीं है। टोटल आप पे 50 कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड्स तो हटा ही दो, तो टोटल आउटकम्स तो 48 हो गए आपके। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बताने हैं, तो कैसे अब इस क्वेश्चन को यहाँ करने वाले हैं हम। देखो तो क्वेश्चन नंबर हो गया 23। तो सबसे पहली बात टोटल आउटकम्स लिख देते हैं। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे? 48 होंगे। ये आपको पता चल गया, 1 और 2 हटा दिया मैंने 50 में से। अब बात करें अगर हम अपने परफेक्ट स्क्वायर की, तो कौन कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं यहाँ पर? तो 3 से शुरू करना है ना, तो 4 है, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपके पास, 36 हो जाएगा, 49, 50 तक ही थे तो उसके आगे के नहीं लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमारे को? यहाँ पर कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ लिखा हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब देखो टोटल तो नीचे 48 आ गया, ऊपर आपके पास कितना आएगा? गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6/48। आपका आंसर आ गया 1/8। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके पास सीबीएसई में आए हुए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। 24 में आपसे क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। एक बैग में 5 रेड बॉल है पर कुछ ब्लू बॉल है, उनकी कितने नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं ये आपको नहीं बता रखा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल, ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 times दैट ऑफ रेड बॉल। कह रहे जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना, वो 3 गुना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो बताओ फिर ब्लू बॉल है कितनी बैग के अंदर? तो जैसा क्वेश्चन में बोला है ना वैसे ही लिख लो। अब आपको ब्लू बॉल नहीं पता, उसे लेट कर लो, तो लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू x। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? देखो मुझे रेड बॉल पहले से पता थी 5, तो ब्लू बॉल्स मेरे पास x है, तो टोटल बॉल्स तो 5 + x हो जाएगी। अब क्वेश्चन में मुझसे कह रहा था जो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की है ना, वो क्या है? 3 गुना है किसकी? प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। जैसा क्वेश्चन में बोला गया ना, मैंने सेम वैसा ही लिख दिया, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर आप देखें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी x/5 + x, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, रेड तो 5 बॉल्स थी ना, तो 5/5 + x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा x/5 + x, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15/5 + x। 5 + x 5 + x कट गया, x आपके पास कितना आ गया? 15। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर? तो लिख दो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू में 15। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24। बहुत बार आता है ये एक्स वाले क्वेश्चन और हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अभी भी कहीं आपको डाउट हो तो पूछ लेना आप कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है 2 different dice are thrown together, find the probability that the sum of the number appeared is less than 5। कह रहा आपने 2 डाइस को थ्रो किया। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको ऊपर भी कराया था। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स जो होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं? हमारे पास 36 होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो टोटल आउटकम्स मेरे पास यहाँ पर हुए 25 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 36। अब बात आती है फेवरेबल आउटकम्स की। वो आपसे क्या कह रहा है? जो सम है वो कितना होना चाहिए आपके पास? क्वेश्चन में अगर हम देखें लेस देन 5 होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे? जो इसके आउटकम्स हैं, सैम्पल स्पेस है, वो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखवा रखा है, जो ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। अब उस वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे समझाया, बिल्कुल एक बार समझा दिया है अच्छे से कि इसके जब भी 2 डाइस को आप थ्रो करोगे तो उसका सैम्पल स्पेस आप लिखोगे कैसे, ठीक है। तो आप वहाँ से एक बार अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेस देन 5 के कौन कौन से होंगे। एक तो 1 हो सकता है, एक 1 2 हो सकता है, एक 1 3 हो सकता है, 1 4 नहीं हो सकता क्योंकि 1 4 5 हो जाएगा, पर मुझे लेस देन 5 लेना है। अब 2 की लाइन में आ जाओ तो एक 2 1 हो सकता है आपके पास, एक 2 2 हो सकता है बस। 3 की लाइन में आओगे तो सिर्फ 3 1 हो सकता है क्योंकि 3 2 5 हो जाएगा। 4 की लाइन में आओगे तो 4 1 पहले ही 5 हो गया, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं। अब प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, नंबर यहाँ पर था सम ऑफ नंबर लेस देन 5, तो सम जो है वो कितना है? लेस देन 5 होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम से मेरे पास 6 और टोटल आउटकम से 36, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/6। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन किया? 25।
तो आज के 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी आगे के जो क्वेश्चंस है अभी रह रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस, तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।